नमस्कार। आज हम एक कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें इंसानियत, त्याग और करुणा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी की पहली लाइन ही देखिए, मतलब क्या कमाल की बात कही गई है। इससे बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान के बीच का जो रिश्ता था ना, उसकी पूरी गहराई समझ में आ जाती है। ये कोई मामूली मालिक जानवर वाला रिश्ता नहीं था, बल्कि बिल्कुल वैसा था जैसा एक माँ का अपने बेटे से होता है, एकदम निस्वार्थ। तो कहानी के पहले पड़ाव में हम इसी अनोखे रिश्ते को थोड़ा और करीब से जानेंगे। अब देखिए, बाबा भारती थे तो एक साधु जिन्होंने दुनिया की सारी मोह माया छोड़ दी थी। लेकिन सुल्तान, उनका घोड़ा, वही उनकी पूरी दुनिया बन चुका था। और सुल्तान भी कोई ऐसा वैसा घोड़ा नहीं था। अरे, वो तो सुंदरता और ताकत का एक जीता जागता नमूना था। उसकी चाल के बारे में तो क्या ही कहें। बाबा भारती खुद कहते थे कि जब वो चलता है तो लगता है जैसे कोई मोर बादलों को देखकर नाच रहा हो। वो अपने हाथ से उसे दाना खिलाते थे और बस उसे देखते रहते थे और उसी में खुश हो जाते थे। मतलब बाबा भारती का लगाव इस हद तक बढ़ चुका था कि उनको सच में लगता था कि वो सुल्तान के बिना रह ही नहीं पाएंगे। भगवान की पूजा पाठ के बाद उनका जो भी समय था वो सब सुल्तान का था। वही उनकी दुनिया थी, वही उनका सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना कि जहां इतनी खूबसूरती और शोहरत हो, वहां खतरा भी पहुंच ही जाता है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। ये किरदार था खड़ग सिंह, उस इलाके का सबसे खतरनाक, सबसे बदनाम डाकू। जब सुल्तान की खूबसूरती के चर्चे उसके कानों तक पहुंचे तो बस उसका दिल बेचैन हो गया उसे देखने के लिए। उसकी फितरत ही ऐसी थी, दुनिया की हर अच्छी चीज पर वो अपना हक समझता था। और अब सुल्तान उसकी जिद बन गया था। तो बस एक दिन वो आ ही पहुंचा बाबा भारती के पास। बाबा ने पूछा, कैसे आना हुआ? तो उसने कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की, सीधा बोला, सुल्तान की चाह खींच लाई है। और यहाँ इन दोनों के बीच की बातचीत पर गौर कीजिए, कितनी अलग है। एक तरफ बाबा भारती हैं जो बड़े गर्व और प्यार से अपने सुल्तान की तारीफें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है खड़ग सिंह, जिसकी हर बात से उसे पाने की जिद और लालच टपक रहा है। मतलब एक तरफ सादगी और भोलापन और दूसरी तरफ सिर्फ कपट। और फिर जब खड़ग सिंह ने सुल्तान को अपनी आंखों से देखा तो बस देखता ही रह गया। हैरान था वो, और उसके दिमाग में फौरन एक ही बात आई कि इतना शानदार घोड़ा इस साधु के पास क्या कर रहा है? ये तो मेरे पास होना चाहिए, खड़ग सिंह के पास। और बस यहीं से उसके शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। अब हम कहानी के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसका टर्निंग पॉइंट। ये वो लम्हा है जहां धोखा और दया दोनों आमने सामने होंगे, और एक ऐसी घटना होगी जो इस कहानी की दिशा ही बदल देगी। खड़ग सिंह ने एक प्लान बनाया। वो एक गरीब, लाचार, बीमार आदमी का भेष बनाकर रास्ते में लेट गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। बाबा भारती तो थे ही दयालु, उनका दिल पिघल गया। वो जैसे ही सुल्तान से उतरकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, खड़ग सिंह ने फौरन मौका देखा, घोड़े पर कूदा और उसे लेकर भाग गया। अब सोचिए, खड़ग सिंह घोड़ा लेकर भाग रहा है और बाबा भारती ने उसे न रोका, न कोई बद्दुआ दी, बल्कि उन्होंने चिल्लाकर कुछ ऐसा कहा जो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्होंने कहा, रुको, बस एक बात सुनते जाओ, इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना। ये तो बहुत ही अजीब बात थी, है ना? मतलब अपना सब कुछ लुटवाकर कोई ऐसी रिक्वेस्ट क्यों करेगा? असल में बाबा भारती के दिल में सुल्तान को खोने से भी कहीं ज्यादा बड़ा एक डर बैठ गया था। और वो डर ये था, देखिए, सुल्तान के जाने का गम तो उन्हें था, बहुत था, लेकिन उससे भी ज्यादा फिक्र उन्हें इस बात की थी कि अगर ये बात बाहर फैल गई कि किसी ने एक गरीब, दुखी आदमी का नाटक करके उन्हें लूटा है, तो लोग गरीबों पर, जरूरतमंदों पर भरोसा करना ही छोड़ देंगे, इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। और बाबा भारती के इन्हीं शब्दों से कहानी का आखिरी और सबसे दमदार हिस्सा शुरू होता है। ये सिर्फ एक डाकू के दिल बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये अच्छाई की एक ऐसी जीत की कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। खड़ग सिंह घोड़ा पाकर खुश तो था, लेकिन बाबा भारती के वो आखिरी शब्द, वो उसके कानों में गूंज रहे थे, किसी तीर की तरह दिल में चुभ रहे थे। वो बस यही सोचता रहा कि ये कैसा आदमी है भाई, जिसे अपने इतने बड़े नुकसान की नहीं बल्कि गरीबों की फिक्र है। उसके अंदर जैसे एक तूफान चल रहा था,
वो सोच रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बहादुर देखे, लेकिन ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जो लुटने के बाद भी दूसरों की भलाई सोचे। उसे लगने लगा कि बाबा भारती कोई इंसान नहीं बल्कि कोई देवता हैं, और उनकी इस महानता के आगे उस डाकू का सारा घमंड, सारा अहंकार सब टूटकर बिखर गया। और फिर पछतावे की उस आग ने खड़क सिंह को बदल दिया। उसने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसी रात घने अंधेरे में वो चुपचाप बाबा भारती के मंदिर वापस आया, और उसके हाथ में सुल्तान की लगाम थी। उसने धीरे से सुल्तान को वापस अस्तबल में उसकी जगह पर बांधा और अंधेरे में ही गायब हो गया। अगली सुबह जब बाबा भारती भारी मन से अस्तबल में आए तो सामने अपने सुल्तान को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सुल्तान भी अपने मालिक को देखकर प्यार से हिनहिनाने लगा। वो बहुत भावुक था। बाबा भारती अपने घोड़े के गले लगकर ऐसे रोए जैसे कोई बिछड़ा हुआ पिता अपने बेटे से सालों बाद मिला हो। ये सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, ये इंसानियत की जीत के आंसू थे। ये एक डाकू के पत्थर दिल पर करुणा की जीत के आंसू थे। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या अच्छाई में वाकई इतनी ताकत होती है कि वो किसी बुरे से बुरे इंसान को भी बदल सके? बाबा भारती का किरदार हमें यही दिखाता है कि सच्ची दया और करुणा में वो शक्ति है जो पत्थर से पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। और ये एक ऐसा ख्याल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए।